हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि बुद्धि के बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में कल हमने बात की थी। उसी में आगे आज बात करते हुए बुद्धि परीक्षण के प्रकार जो रह गए थे उन पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में बात हुई थी, जिनमें जो प्रशासन पर आधारित बुद्धि परीक्षण के प्रकार थे, यानी कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं या फिर सामूहिक या फिर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उन पर कल बात हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले कल वाला वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आपको आगे का ये समझ में आएगा। तो आज हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। जो दूसरे तरीके के होते हैं वो होते हैं भाषा पर आधारित। ठीक है, भाषा पर आधारित बुद्धि के प्रकार। भाषा पर आधारित जो बुद्धि के प्रकार होते हैं उन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है? उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। एक है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन जितना बता रही हूँ आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन, चाहे आप एनटीए नेट का एग्जाम दें, चाहे हायर का एग्जाम दें, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, जीआईसी जीडीसी यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जो कि एजुकेशन से संबंधित है, उसमें बुद्धि परीक्षण के प्रकार में से एक क्वेश्चन निर्धारित है कि वो आना ही आना है। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन से क्या होगा, लेकिन जब एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुकता है तब समझ में आता है कि एक प्रश्न की वैल्यू क्या होती है वहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझ लीजिए कि मात्र जेआरएफ रुका था मेरा और फिर उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक क्वेश्चन और मेरा ठीक हो जाता तो मैं नेट से जेआरएफ होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण है जिसमें किसी भी छात्र की अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? भाषा और शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें किसी भी बच्चे की कोई भी अगर समस्या है, ठीक है, परीक्षण अप्लाई तभी करेंगे जब कोई समस्या है। ठीक है, तो समस्या का निदान भाषा और शब्दों के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब ये लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं यानी भाषा और शब्द की बात इसीलिए की गई है कि ये लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक पर कल हमने बात की थी, विस्तार में चर्चा की थी कि कोई टेस्ट ऐसा नहीं है कि वो केवल व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत भी रहेगा, व्यक्तिगत भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? शाब्दिक भी हो सकता है और सामूहिक हो सकता है या अशाब्दिक हो सकता है। मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी कोई टेस्ट हो सकता है और यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जो विशेषताएं हैं कुछ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रशासन की दृष्टि से बात करते हैं तो ये सरल टेस्ट है, क्योंकि शब्दों का यूज हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिख दिए गए, क्वेश्चन लिख दिए गए और क्या हुआ, टेस्ट को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में, मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप में भी किसका प्रयोग किया गया? शब्दों का प्रयोग किया गया। हमने पूछा और हमें उसका आंसर मिल गया, या फिर हमने कुछ कह लीजिए परीक्षण में इंस्ट्रक्शन दे दिए किस प्रश्न को कैसे हल करना है या फिर कैसे इसको टेस्ट को पूरा करना है और समूह में बांट दिए गए बच्चों को, बच्चों ने उनको पूरा कर लिया गया। क्योंकि भाषा का प्रयोग हो रहा है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसका प्रशासन क्या है? सरल है। ठीक है, अब
समय, धन और श्रम। ठीक है, तीनों के दृष्टिकोण से बात करें तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं, यानी समय भी इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है, धन का भी ज्यादा खर्च नहीं होता है और इसमें श्रम भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। अब इसकी विश्वसनीयता और वैधता की बात की जाए, विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही इस टेस्ट की क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही इसकी ज्यादा होती हैं और पहले ही बता चुके हैं कि ये व्यक्तिगत रूप से भी अप्लाई किए जा सकते हैं और सामूहिक रूप से भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब अगर इनकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों अधिक है तो इसमें वस्तुनिष्ठता भी अधिक होगी, वस्तुनिष्ठता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से कुल मिलाकर ये परीक्षण जो है वो मापन अप्लाई करने के उससे अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इसके डीमेरिट्स की बात कर ली जाए। ठीक है, तो डीमेरिट्स में ही शाब्दिक है, भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्तियों पर इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें ना भाषा का ज्ञान है ना लिखने का ज्ञान है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये सामान्य बच्चों के लिए है। किसके लिए है, सामान्य बच्चों के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मंद बुद्धि बच्चा है या फिर कह लीजिए कि इस तरीके के जो व्यक्ति हैं जो सामान्य नहीं है, ठीक है, उन पर इसका एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। और साथ में चूंकि ये अनपढ़ पर नहीं किया जा सकता है तो इसमें एक बाउंडेशन ये भी है कि ये पढ़े लिखे लोगों पर ही इस परीक्षण का प्रयोग, पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही इस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बिने साइमन टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट या परीक्षण, ठीक है, और दूसरा जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, ये दोनों किसमें आते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। अब कल हमने जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, बिने साइमन टेस्ट व्यक्तिगत भी है और क्या है, शाब्दिक भी है। दोनों इसके नाम के आगे नोट कर लीजिए कि ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत और शाब्दिक। इसको ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भी है और साथ में क्या है, शाब्दिक भी है। ठीक, अब हम बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। ठीक है, ये दोनों नाम बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें शब्दों का या भाषा का बिल्कुल भी कोई प्रयोग नहीं होता है। अब शब्दों भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो इनके स्थान पर चित्र, आकृतियां, रेखाएं, ठीक है, चित्र हो गया, आकृतियां हो गई, रेखाएं हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, इनके माध्यम से क्या है, कोई भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो इन सब के माध्यम से, यानी कि ना शब्दों का प्रयोग होगा ना भाषा का प्रयोग होगा, यानी कि शाब्दिक में क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया, ठीक है, और समस्या का समाधान किया गया। जो आपने उत्तर दिया उसके आधार पर समस्या का समाधान हुआ। यहाँ पर हमने चित्र बना दिया, कुछ आकृतियां, कुछ रेखाएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस तरीके की आकृतियां बना दी, जिनके आधार पर क्या हुआ, जैसा जैसा आपने उसमें काम किया,
ठीक है, उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान किया गया। ठीक, अब इसमें दो तरीके के जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो है कागज पेंसिल परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, ठीक है, और दूसरा है भूल भुलैया निष्पादन परीक्षण। ठीक है, निष्पादन परीक्षण। ठीक है, कागज पेंसिल परीक्षण हो गया, पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, निष्पादन परीक्षण हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा दिया है कागज पेंसिल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कागज पेंसिल परीक्षण है क्या। ठीक है, कागज पेंसिल परीक्षण में क्या है कि अगर कोई भी परीक्षण आपको दिया गया, एक कागज दिया जाएगा, पेंसिल दी जाएगी, उसमें विभिन्न सारी आकृतियां बनी होंगी, ठीक है, और चित्र बने होंगे। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का एक मान लीजिए बॉक्स टाइप का बना हुआ है और उसमें आपने बाकी कुछ भर दिया। छोटे बच्चों को इस तरीके की एक पजल टाइप की दी जाती है कि उसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, जैसे कोई जीव जंतु का नाम दिया हुआ है, कोई इस तरीके से कुछ भी ढूंढना है मान लीजिए, तो ये आपका हो गया कागज पेंसिल परीक्षण, यानी कि उसमें आकृतियां दी होंगी, चित्र दिए होंगे और साथ साथ में कुछ संख्याएं दी होंगी जिनके माध्यम से उनको पूरा करना है और आपकी समस्या का समाधान करना है। अब इनके जो टाइप हैं, टाइप यानी कि इनके प्रकार जो आते हैं उनको नोट कर लीजिए। हालांकि कागज पेंसिल परीक्षण एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इनको जरूर पूछा जाता है, इनके जो टाइप हैं। ठीक है, ड्रा अ मैन टेस्ट, नाम सुना होगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आकृति रचना परीक्षण, रचना परीक्षण, ये सब पूछे जाएंगे, किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में दिया होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, आजकल बच्चों की आप बुक्स देखते होंगे तो उनमें जो पीछे कह लीजिए चैप्टर खत्म होने के बाद में थोड़ा एक्टिविटी वर्क जो दिया होता है, वहां पर इस तरीके का भूल भुलैया परीक्षण, यानी कि कोई भी जानवर यहाँ पर है, पशु पक्षी है, कुछ भी है, तो रास्ता उसके लिए ढूंढना है कि यहाँ पर खाना रखा हुआ है या फिर इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, तो वो किस तरीके से खाने तक पहुंचेगा या खाना उस तक पहुंचेगा या फिर इस तरीके से बुक्स में दिया होता है। तो यही आपका हो गया भूल भुलैया परीक्षण। आकृति रचना, ठीक है, डॉट 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 बच्चों को बना दिया गया। ठीक है, और नंबरिंग दे दी गई, नंबर को मिलाते हुए क्या करेंगे? आकृति की रचना करेंगे। ठीक है, ड्रा मैन टेस्ट, यानी कि इसमें क्या करेंगे? चित्रों की रचना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चित्र, क्या कोई भी चित्र आपको ड्रा करने के लिए दिया जाएगा, उसको ड्रा करेंगे। और ड्रा मैन टेस्ट किसने दिया था? ये टेस्ट, इसका नाम याद कर लीजिए, ये गुड एनफ का था। ड्रा मैन टेस्ट गुड एनफ का था। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिए। तो इस तरीके से ये जो कागज पेंसिल परीक्षण है, यानी कि आपको कागज दिया जाएगा, पेंसिल दी जाएगी और उस पर जो भी होगा, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अब आप कहोगे कि बच्चे ये हल कैसे करेंगे? ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए तो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मुख्य उनके प्रश्न हैं, ठीक है, जैसे कि एक चित्र बनाना है, आकृति की कोई रचना करनी है, इन सब में कोई भी कह लीजिए कि कोई आकृति दी होगी, कोई चित्र दिया होगा, कोई संख्या दी होगी, जिसकी सहायता से बच्चों को काम पूरा करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा इसका जो पॉइंट है, ये तीनों जो नाम है बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। कागज पेंसिल परीक्षण और दूसरा परीक्षण था निष्पादन परीक्षण। दूसरा परीक्षण था निष्पादन परीक्षण। ठीक है, निष्पादन परीक्षण क्या होते हैं?
निष्पादन परीक्षण ये होते हैं कि इन परीक्षणों के जो पद होते हैं उनमें भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। पहले आपको क्या बताया था, कागज कलम वाले जो परीक्षण होते हैं उनमें इंस्ट्रक्शन में भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इनमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं, इंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं किया जा सकता है। यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि नाम ही इसका क्या है, परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कोई वास्तविक वस्तुएं हो सकती हैं, यानी कि रियल चीजें हो सकती हैं जिन्हें तोड़ मरोड़ कर या फिर अव्यवस्थित ढंग से आपको दे दिया जाएगा। आपको उसको क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, और इसी आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी बच्चे की या व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। अब ये निष्पादन जो परीक्षण होते हैं व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं, और इनमें नाम नोट कर लीजिए। आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक आर्मी अल्फा कब आया था, 1917 में आया था। आर्मी बीटा कब आया था, 1919 में आया था। अगले क्लास में एक एक करके सारे जितने भी टेस्ट हैं, जो भी एग्जाम में चीजें उनसे पूछी जाती हैं कि टेस्ट किसने बनाया, कब आया और किस लिए बनाया, यानी किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो ये दोनों कौन से थे, निष्पत्ति परीक्षण थे। ठीक है, और इसमें जो आर्मी बीटा है ये क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी है साथ में, तो याद रखिएगा। अब इनके जो प्रकार हैं, निष्पादन जो बुद्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण, इनके जो प्रकार है, इनके नाम इसमें आ जाता है, जैसे कि चित्र पूर्ति परीक्षण, यानी कि कोई भी चित्र आपके सामने है, आपको चित्र उसका क्या करना है, पूरा करना है। फिर आकृति पूर्ति परीक्षण, ठीक है, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, यानी कि अचानक से आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है, कई सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करके आपकी मेमोरी को टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, जैसे अभी क्या बताया कि कुछ वास्तविक चीजें अव्यवस्थित कर दी गई, यानी ब्लॉक तोड़ के बच्चों के सामने डाल दिए गए, उससे कोई एक फिगर बनना है। ठीक है, आजकल तो मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि बाढ़ सी आई हुई है, एज ग्रुप के हिसाब से ब्लॉक आ रहे हैं कि ये 6 महीने का बच्चा खेलेगा, ये 1 साल के बच्चे के लिए एक्टिविटी के लिए है, ये 6 महीने के बच्चे के लिए एक्टिविटी के लिए है, और ये 10 साल के बच्चे के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चे के सामने डाल दिया गया, बच्चे को तोड़कर उसका जोड़कर उसकी जो भी आकृति है उसको बनाना है, तैयार करना है। ठीक है, अब फिर है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट अच्छे से नाम याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। पास अलोंग परीक्षण या टेस्ट, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगर एग्जाम में निष्पत्ति आता है तो इस पर टिक लगाएंगे, अशाब्दिक आता है तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिक लगाएंगे। और 2 नाम और इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कैटल का संस्कृति सिद्धांत, कैटल का संस्कृति सिद्धांत, और तीसरा नाम है इसमें रेवेंस प्रोग्रेसिव परीक्षण। ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव परीक्षण। ठीक है, इस तरीके से अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, इसको इंग्लिश में भी सेम यही बोलते हैं, हिंदी में इसलिए लिख दिया ना ताकि जो हिंदी वाले लोग हैं उनको ज्यादा समस्या ना हो। इंग्लिश में बता रही हूँ, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट। ठीक है, कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, संस्कृति सिद्धांत यानी कल्चर। ठीक है, और लास्ट में रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट या मैट्रिक्स, यानी कि ये भी इंग्लिश में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी तो जो ब्लॉक वाले ऊपर हमने आपको 3-4 नाम बताए, चित्र पूर्ति परीक्षण, ठीक है, वस्तु संयोजन परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन, ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनके नाम से ही पता
पता चल रहा है कि ये निष्पत्ति परीक्षण है, ठीक है। और अगर निष्पत्ति नहीं आता है तो अशाब्दिक में टिक कर दीजिए। ये तीनों नाम बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये टेस्ट था, कह लीजिए कि जो बुद्धि परीक्षण के प्रकार थे, भाषा पर आधारित बुद्धि परीक्षण, वो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, अगर हम बात करें दोनों में अंतर की बात करें, तो चूंकि हम दोनों की विशेषताओं को बता चुके हैं तो अंतर सेम वही होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ अलग से कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ अलग से नहीं करना है। तो अब एक बार उसको भी रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ठीक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा और शब्दों का प्रयोग होगा, अशाब्दिक में समस्याओं में वस्तुओं और किसका प्रयोग होगा, चित्रों का प्रयोग होगा। प्रश्नों का उत्तर किसमें देना है, शाब्दिक में भाषा में देना है। इसमें प्रश्नों का उत्तर क्रियाओं के माध्यम से देना है, ठीक है। शाब्दिक इसमें जो पहला पढ़ाया था, एक तो निष्पादन है, निष्पत्ति परीक्षण है, और पहला जो पढ़ाया था इसमें कागज पेंसिल परीक्षण जो पढ़ाया था, ठीक है, उसमें तो हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन निष्पत्ति परीक्षण में क्या है, भाषा का प्रयोग या संकेतों शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर, अशाब्दिक में प्रश्नों का जितना भी उत्तर है, ठीक है, ये सब जितना भी बताया गया प्रश्नों का सारा उत्तर किसमें आपको देना है, क्रियाओं के माध्यम से देना है, यानी क्रिया करनी है। अगर आपको पजल आ रही है उसको लिए आप क्रिया करेंगे, कुछ ड्रॉ करने को आ रहा है तो आप क्रिया करेंगे, ठीक है। फिलहाल उसके प्रश्नों के उत्तर क्रियाओं के रूप में देने हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में समय कम, श्रम कम, सब कुछ मतलब बचत होती है, इनका क्रियान्वयन भी आसान होता है, इनका निर्माण आसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए विश्वसनीयता, वैधता की, तो इनमें ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये सामान्य बालकों के लिए और पढ़े लिखे, ठीक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में 2 पॉइंट और नोट करिएगा कि सामान्य बालकों के लिए और पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है ये, जबकि अशाब्दिक जो है वो विशिष्ट यानी मंद बुद्धि वाला है, या फिर कह लीजिए कि अनपढ़ बच्चा भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है जो व्यक्ति, उस पर भी इसका अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक चीज और है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग है, उत्तर भी शब्दों में है, तो उसके लिए पढ़े लिखे और प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है, जबकि दूसरे अशाब्दिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से जो आपका शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है, और क्या आपको याद करना है, इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स में अपने सब नोट्स करते चलिए, एग्जाम के समय में ये चीजें आपको बहुत लाभ देंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।